प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बार समझाया करते थे कि अवेकन स्पिरिचुअली, कि जागो रूहानियत की ओर, अध्यात्म की ओर, असलियत की ओर। सिर्फ स्वप्न की जिंदगी ना जीते रहो। जब इंसान को स्वप्न आता है तो उसे हर एक चीज़ असली लगती है। जितनी देर वो सपना देखता रहता है उसे लगता है जो कुछ हो रहा है सब असल में हो रहा है। लेकिन जब हम स्वप्न से उठते हैं तभी हमें जाके यकीन होता है कि वो तो एक सपना था। फिर हम सोचना शुरू करते हैं सपना सच हो सकता है, ये हमें क्यों आया, किस लिए आया। लेकिन ये हमें समझ में आ जाता है कि वो स्वप्न सही नहीं था। हमने उसे अनुभव किया लेकिन असलियत नहीं थी। ऐसे ही जब तक हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहेंगे हमें यही लगेगा कि हर एक चीज़ जो हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, बाकी इंद्रियों से ग्रहण करते, सब सच है। जब तक इस नींद से उठेंगे नहीं, जब तक आध्यात्मिक जागृति नहीं होगी, तब तक ये समझ में ही नहीं आ सकता कि जो कुछ हम सोचते हैं वो सही है, वो है ही नहीं। महापुरुषों ने ये धरती जिस पर हम जी रहे हैं, ये ज़िंदगी जो हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, इसे माया की दुनिया कहा गया है। देखने में कुछ और, असलियत में कुछ और। जो अनुभव करते हैं वो कुछ और, असलियत कहीं और छुपी हुई है। और उस असलियत को हम सब जान सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार ये फरमाया करते थे, What one man can do so can another, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। कि अपने आप को जानना, पिता परमेश्वर को पाना, ये सिर्फ ऋषियों मुनियों के हिस्से में ही नहीं है कि हम में से हर एक असलियत की जानकारी पा सकता है। कि असलियत हमारे अंग संग है, हमसे दूर नहीं। हमने जो हमारा ध्यान है, जो मन इंद्रियों के घाट के ज़रिए बाहर की दुनिया में जा रहा है, उस ध्यान को अंदर की ओर करना है। एक रूहानी दुनिया, एक सच्ची दुनिया हम सबके अंदर चल रही है। उस दुनिया में जाने के लिए प्रभु ने हमें ये रूप दिया है। उस दुनिया में हम सब जा सकते हैं, सिर्फ ध्यान को सही और लगाना है। अभी ध्यान बाहर की दुनिया में जा रहा है, उसे अंदर की ओर लेके जाना है। हर एक इंसान में यहाँ दो आँखों के बीच में एक दिव्य चक्षु दिया गया है, जिससे कि असलियत की हम जानकारी पा सकें, जहाँ पर हम एकाग्र हो सकें। जो हमारा असली रूप है, जो आत्मिक है, जो इस शरीर में बिखरी हुई है, उसको यहाँ समेटना है और फिर एक नई दुनिया में हम जाने के लायक हो जाएंगे। वो दुनिया जो प्रेम की दुनिया है, वो दुनिया जो खूबसूरती से भरपूर है, वो दुनिया जो इस दुनिया से
कई गुना ज़्यादा बेहतर है। जब उस दुनिया में हम कदम बढ़ाते हैं तो फिर हमारे रोम रोम में खुशियाँ, आनंद, शांति, ये सब आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ध्यान बाहर की ओर है तो वो जो खुशियाँ हमारे भीतर है वो कभी बाहर आती नहीं। मन माया के पर्दे हम सब के ऊपर चढ़े हुए हैं, लेकिन अभ्यास करके हम उन पर्दों को हटा सकते हैं। इसलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम शांत अवस्था में जाएं, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, और जैसे जैसे उस शांत अवस्था में पहुंचेंगे तो एक नई दुनिया खुलेगी जो रोशनी से भरपूर होगी, जो प्रभु के प्रेम से भरपूर होगी, जिसमें ऐसी ऐसी ध्वनि, ऐसी ऐसी धुनें, ऐसे ऐसे म्यूज़िक हमें सुनने को मिलेगा जो हमने कभी पहले नहीं सुना। इतना मधुर, इतना मस्ती के आलम में पहुंचाने वाला। और जैसे जैसे उस नगरी का अनुभव हमें होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे उसमें हम ज़्यादा जाना शुरू होंगे। हमारा दिल करेगा कि हम वहाँ और देर रहें। अब जब भी हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जाके हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो हमारा दिल नहीं करता वहाँ से जाने का। जब हम अभ्यास करते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, अंदर की शांति पाते हैं, अंदर की खुशियाँ पाते हैं, तो उससे कई गुना ज़्यादा हमारा दिल करता है कि हम वहीं रहें। अभ्यास करने का दिल ज़्यादा करना शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर की खुशियाँ, अंदर के आनंद के बराबर बाहर की दुनिया में कुछ है नहीं। इसलिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम अभ्यास करें, रोज़ाना करें, बैकायदगी से करें, ताकि सबके साथ जुड़ें और हमारे भीतर जो प्रभु की ज्योति और प्रभु की ध्वनि चल रही है उसको हम अनुभव करें। क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसको पकड़कर हम फिर अपने निज धाम सचखंड, जहाँ से हम आए हैं, वहाँ वापस पहुँच सकते हैं। और जिस मकसद से हमें ये मानव चोला मिला है कि हम अपने आप को जानें कि हम एक आत्मा हैं, और फिर उस आत्मा को 84 लाख जिया जून से मुक्ति दिलवाएं, कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवाएं, वो मकसद हमारे लिए पूरा हो सकता है।